इसीलिए आप लोग से भी अनुरोध रहेगा कि 13 तारीख के भी तैयारी में रहिएगा और 10 तारीख को हरदौल के चंडी में आ रहे हैं कि जो भी समस्या रहेगा सरकार बनना भी तय है। जो भी समस्या रहेगा तो हम लोग के गार्जियन है रामचंद्र कहें कि जो मेरा बिहार के भाई बंधु जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और उस तपस्या का प्रभाव हुआ कि आज जनसुराज एक, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने 3 बरस पहले से इन्होंने नारा लगाया कि मेरी सरकार जब बनेगी तब मैं गुजारिश रहेगा कि राहुल से जितना अधिक से अधिक संख्या में चलने का काम करें। हम लोग के गार्जियन हम समझते हैं कि जो उनका 5 मांग है, जो 5 को दिखाए उसमें कुछ तो मांग पूरा हो चुका है, आधा अधूरा। इसीलिए आप लोग से भी अनुरोध रहेगा कि 13 तारीख के भी तैयारी में रहिएगा और 10 तारीख को हरदौल के चंडी में आ रहे हैं। मिसमैच है, अब उसको घपला कहिए घोटाला कहिए, लेकिन 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब मिलता नहीं है। तो 950 करोड़ में तो लोग सजा पा गए, 70,000 करोड़ का क्या होगा जी? आप समझ रहे हैं? जब बिहार में नीतीश बाबू की सरकार बनी थी, मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस समय बिहार का बजट था 23,500 करोड़ रुपया, और 2025 के आपके सामने मैं जुलाई में भाषण कर रहा हूं, तो धनराशि का मिसमैच कितना है? 70,000 करोड़। सोचिए जरा, जितना बजट था 2005 में उससे 3 गुना ज्यादा। ये समझना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, मैं हर एक मीटिंग में कहता हूं कि हम लोग किस बात की चर्चा कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं बदलाव की। मेरी सरकार अगर बनेगी तो मजदूर पलायन नहीं, बाहर नहीं कमाने के लिए जाएंगे, वो बिहार में कमाएंगे। यही प्रशांत की कुछ ही होता है। आप जब कोई खर्च करते हैं उसका अकाउंट्स बनता है, और जब आप कोई अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। अगर आपने कोई खर्च किया, अकाउंट का रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ है, तो माना जाता है कि वो गबन हो गया। तो भाई ये जो 70,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, ये गंभीर बात है। और भाई इसमें तो पूरी की पूरी आप जानते हैं कमेटी होती है, उसको देखना चाहिए। और अगर कहीं रिकन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स की बात है तो उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन कहीं अगर गबन की बात है, अगर हेरा फेरी की बात है और गड़बड़ी की बात है, तो उसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है, तो सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल उनको तो देना ही पड़ेगा। लगातार जो आयोग का गठन हो रहा है चुनाव से पहले तो होता नहीं था। अरे सुनिए जरा, ये आयोग याद करिए, मैं तो था साथ में। आयोग का जो गठन हुआ है ना, उसमें उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो सरकारी कार्य हैं उनका ठीक से अनुश्रवण हो, इसके लिए जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी रहती है। तो प्रदेश में बहुत सारे आयोग बने, तो नीतीश बाबू ने क्यों नहीं पहले इसको भरा? भाई उनको देखना चाहिए। तो मैंने एक बार नहीं कई बार उनसे कहा था कि मुख्यमंत्री और मंत्री का पद खाली नहीं रहता है, लेकिन आयोग के पद खाली क्यों रहते हैं? क्योंकि नेता लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, और अब चुनाव का समय आया, कार्यकर्ताओं का दबाव पड़ा कि अब तक तो सरकार ने कुछ दिया नहीं, तो भागता भूत का लंगोटी कि चलो भाई अब सरकार का अंतिम है तो आयोग बना दीजिए। तो 2 आदमी को बनाइएगा और 2,000 लोग नाराज होगा। तो क्या आयोग 2025 से 30 पे से नीतीश का नारा लगा रही है? देखिए, अब भाई वो सत्ता में 20 साल से है तो नारा क्या लगाएगा? लेकिन नीतीश बाबू का जो हाव भाव है, जो उनकी शारीरिक स्थिति है, वो बिहार के सब लोग जानते हैं कि वो स्थिति में नहीं है। क्या लगता है बीजेपी सरकार चला रही है? देखिए, सरकार कौन चला रही है वो किसी को नहीं पता। हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए न्यूज़ बिहार तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले न्यूज़ को देखें।